हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का जो एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसमें डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, कभी स्क्वायर के, कभी रेक्टेंगल के, कभी आपके पास सिलेंडर के आएंगे, कभी आपके पास कोन के आएंगे। ठीक है, तो उसी में से हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, आपकी बुक का है, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सरसाइज 6.5 का। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। हमारे पास डायग्राम में बना रहा हूँ, स्क्वायर पीस है जिसकी साइड कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। तो मैं एक स्क्वायर पीस ले लेते हैं, तो ये हर तरफ से कितना है, 18 है। इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स, इसको हम बॉक्स में कन्वर्ट करना है विदाउट टॉप, जिसका टॉप नहीं होना चाहिए। बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, ये 4 कॉर्नर इसमें होंगे। हर कॉर्नर से हमें क्या करना है, एक स्क्वायर पीस कट करना है। ठीक है, तो स्क्वायर पीस मान लीजिए जैसे ये कट करिए, एक तो यहाँ से ये कट कर दिया, इधर ये यहाँ से कट कर दिया, इधर ये यहाँ से कट कर दिया, इधर ये यहाँ से कट कर दिया। तो स्क्वायर पीस कट करने के बाद ये डिज़ाइन कुछ इस तरह की बनेगी आपके पास, ऐसे कुछ मान लीजिए। ये दिस एंड दिस। ठीक है, स्क्वायर पीस कट करने के बाद ये बनेगी। ओके, अब स्क्वायर पीस में कट कर दिया। फोल्डिंग अप द फ्लैप्स ऑफ द बॉक्स, ये जो फ्लैप्स हैं, 4 फ्लैप्स हैं इसके, 1 2 3 और ये 4। इन चारों फ्लैप्स को हमें क्या करना है, फोल्ड करना है, और फोल्ड करके क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स आप देख सकते हैं, बॉक्स अगर हम देखें तो बॉक्स इस तरह का बनेगा कुछ। अगर हम बनाना चाहें तो जैसे ये बॉक्स बना दिया, ये इसको ओपन कर देते हैं थोड़ा, ये आपके पास ओपन कर दिया है बॉक्स। ठीक है, तो ये बॉक्स है और ये बेस है इसका, तो ये ऊपर से क्या है, ओपन है इस तरह से। फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू विदाउट टॉप, बॉक्स विदाउट टॉप है तो बॉक्स विदाउट टॉप ये हो गया। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर इज टू बी कट। अब हमसे पूछ रहा है कि इसके स्क्वायर की साइड कितनी कट करें कि सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। इस बॉक्स जो बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल होगा। मैक्सिमम वॉल्यूम इसका बताना है कि भाई कितना मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, इतनी इसको साइड को कितना कट करें कि जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। हमारी डेली लाइफ में से क्वेश्चन कई बार आता है, यार कट तो कर दें, लेकिन कितना कट करें कि वॉल्यूम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज ले सकें। तो जो रेक्टेंगुलर होता है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हमें एक तो लेंथ की जरूरत पड़ेगी, एक हाइट की जरूरत पड़ेगी और एक ब्रेड्थ की जरूरत पड़ेगी। हाइट तो आपको पता चली गई, तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट वी कट x सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर दे रखा है, x सेंटीमीटर मतलब इधर से x सेंटीमीटर, सब तरफ से x हमें यही तो फाइंड करना है। x सेंटीमीटर की कटिंग करी, तो जैसे x सेंटीमीटर की कटिंग करी तो देखो ये पूरा 18 है यहाँ से यहाँ तक। अब ये कितना बचेगा, x इधर गया, तो इसका मतलब 18 माइनस x, तो कितना हो गया, 18 माइनस 2x। तो ये वाली साइड कितनी बची, 18 माइनस 2x। सिमिलरली ये वाली साइड भी कितनी बचेगी आपके पास, यहाँ से यहाँ तक 18 माइनस 2x। तो ये भी 18 माइनस 2x, ये भी 18 माइनस 2x। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर बॉक्स है। अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स होता तो आपको लेंथ अलग देता, ब्रेड्थ अलग देता, तो उसके अकॉर्डिंग माइनस कर देना है। ठीक है, अब L हो गया, B हो गया, हाइट की जरूरत है। तो देखो जब इस फ्लैप को हम ऊपर करेंगे तो इस फ्लैप की साइज क्या है, x साइज है ना। तो जब इस फ्लैप को हम ऊपर करेंगे तो जो हाइट बनेगी, जैसे x है, अब इसको ऊपर किया तो हाइट तो x ही हो गई ना। तो इसका मतलब ये वाली जो हाइट है ये कितनी हो गई, इसकी हाइट ये x होगी। तो लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, हाइट हो गई। तो सपोज कर लीजिए वी नो दैट v इक्वल्स टू L इंटू B इंटू H। तो v इक्वल्स टू लेंथ कितनी है, 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ कितनी है, 18 माइनस 2x, और हाइट कितनी है, x।
अब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। वॉल्यूम आ गया आपके पास, ध्यान रखना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगेगा। हमें जरूरत किसकी थी, LBH की, वॉल्यूम किसको, ध्यान रखना इस टाइप के जिसको भी हमें मैक्सिमम करना है सबसे पहले उसका फॉर्मूला निकालना है। हमें किसको मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। किसको मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम को। तो ध्यान रखना हमें वॉल्यूम निकालना है। अब वेरिएबल क्या है, हमसे पूछ रहा है कितना कट करें, तो x वेरिएबल ले गया, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, वही dv/dx। अब देखो क्वेश्चन मैक्सिमम है तो हमें वो वाली वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए f"x क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में बस आपको मैं इतना सा ही हिंट दे रहा हूं, इसको आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, dv/dx निकालो, उसको 0 करो, x की वैल्यूज आएंगी, फिर डबल डिफरेंशिएशन करो, वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो यहीं पर आती है कि आपको ये इक्वेशंस कैसे बनानी है। हर क्वेश्चन में आपको बस ध्यान रखना जिसको भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर रहा हो, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम को कर रहा है तो मैं वॉल्यूम के फॉर्मूले में LBH। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है, कई बार दो वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो आपको कैसे भी करके, अब दो वेरिएबल आएंगे तो उनमें रिलेशन भी देता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में x + y = 60 था जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो आपको ध्यान रखना है वेरिएबल कॉमन रखना है, x है तो x, y है तो y, अदरवाइज डिफरेंशिएशन में आपके प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। इसके बिहाफ पर आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 21। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो था रेक्टेंगल या स्क्वायर वाले क्वेश्चंस, उसको मैक्सिमाइज करना वॉल्यूम को या मिनिमाइज करना। ठीक है, सबकी सेम वैरायटी है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेंड्रिकल वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन हम रीड करते हैं। ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला होगा आपको, बुक में लिखा हुआ है, तो राइट सर्कुलर मतलब ऐसा, ओके, विच एनक्लोज्ड अ गिवन वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द मिनिमम सरफेस एरिया। मैंने बताया था आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज जिसको करना है फॉर्मूला उसका बनाना है, तो आपको क्या करना है, मिनिमम सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया मतलब एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो सरफेस एरिया पाई r² तो कितने हो गए, 2πr² प्लस और ये πr² h। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, सरफेस एरिया का, ओके, πr² 2πrh। ओके, एक मिनट, ये फॉर्मूला में थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ 2πrh 2πr, देखो एक्चुअली फॉर्मूला बना कैसे है आपको मैं बता देता हूँ एक पेपर की हेल्प से। जैसे देखिए ये है, इसको हमने फोल्ड किया तो ये किसकी फॉर्म लेगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर की, मतलब कैन की फॉर्म लेगा। अब देखो जैसे हमने इसको ओपन किया तो ये पेपर बन गया एक तरह से। तो जब पेपर बना तो इसी पेपर को हम फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह का बनेगा, ओके। तो इसका मतलब इसकी हाइट तो ये सेम रहेगी, तो ये तो क्या हो गई h। अब ये क्या होता है, एक सर्कुलर है ना, ये देखो सर्कल बन रहा है, तो ये सर्कल बन रहा है तो सर्कल की सरकमफ्रेंस आएगी ना, ये अगर इसको ओपन करेंगे तो सर्कल की सरकमफ्रेंस बनेगी इसकी। तो सरकमफ्रेंस क्या होती है, इसकी रेडियस कितनी है r, तो सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr। अब रेक्टेंगल का इस एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 2πrh, तो ये आ गया 2πrh आपके पास। ठीक है, और ये तो जानते ही है कि सर्कल का कितना होता है πr², तो दो सर्कल्स हैं तो क्या हो जाएगा 2πr²h। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला अगर आप भूल जाएं, जैसा भी थोड़ा हमारा मिस हो गया था, तो आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं या बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये था। अब हमारा पॉइंट क्या है, जिसको भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना हो हमें फॉर्मूला उसका रखना है। अब पहला कंसेप्ट कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए इसमें 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ठीक है, 2 और पाई दोनों कांस्टेंट। अब यहाँ पर दो वेरिएबल है r और h, तो हमें r और h की वैल्यू निकालनी है, या तो r की वैल्यू h की फॉर्म में निकाल लो या h की वैल्यू r की फॉर्म में निकालो। अब निकालेंगे कहाँ से, क्वेश्चन में देखो, इसके लिए जब भी प्रॉब्लम देगा सॉल्यूशन आपको हमेशा देगा। इसके लिए कंडीशन दे रखी है कि वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का, ये तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr²h।
तो इसका मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए हमने बचपन से ये फॉर्मूले पढ़े कि आर एच वगैरह, ये तो एक क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, हमें अज्यूम करने पड़ेंगे। रेडियस और हाइट को हमें अज्यूम करना पड़ेगा। लेट जो भी हम नोटेशन यूज में लेंगे वी हैव टू अज्यूम दैट आर इक्वल्स टू रेडियस, h इक्वल्स टू हाइट ऑफ द केन, v इक्वल्स टू वॉल्यूम, और सरफेस एरिया को ऐसे लिख सकते हैं या s लिख दो, बात बराबर ही है, ज्यादा बढ़िया ये रहेगा सरफेस एरिया। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब देखिए गिवन दैट हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम कितना है 100। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 100। आप चाहें तो साइड में प्रेजेंटेशन करते हैं v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, इसलिए हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर लग रहा है ना, तो रूट आएगा, रूट आते तो डिफरेंशिएशन करना और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ईजी बनाने के लिए यहाँ पर h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर इक्वेशन 1। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, h की वैल्यू। अब हमें किसको करना है, डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन का मतलब r और h की कैलकुलेशन करनी है, तो h और r में रिलेशन आ गया। और कब निकालना है, जब सरफेस एरिया क्या हो, मिनिमम हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब दो वेरिएबल हो रहे हैं ना यहाँ पर, तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 से h की वैल्यू पुट कर दो। तो देखो इसमें 2 पाई कॉमन आ रहा है, आप चाहें तो अभी लिख सकते हैं एज इट इज 2 पाई आर एच। h की वैल्यू पुट कर दीजिए 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो और इधर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली कितना बचा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 अपॉन आर। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया सरफेस एरिया का इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, s है और इधर r वेरिएबल है, तो r के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो आप लोग इसे पॉज करके नोट कर लीजिए यहाँ तक। ओके, तो अब इसका हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू r। तो क्या निकलेगा हमारे पास, ds अपॉन dr। तो ds अपॉन dr निकालिए, तो ds अपॉन dr क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर का क्या होगा, 2 पाई 2r प्लस 200 अपॉन आर का 1 अपॉन आर का क्या होता है, -1 अपॉन आर स्क्वायर। तो 200 इंटू -1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, ds अपॉन dr इक्वल्स टू 4 पाई आर, प्लस माइनस लड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -200 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, पुट इक्वेशन नंबर 2 ds अपॉन dr इक्वल्स टू 0। तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, तो 4 पाई आर -200 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो इसको उधर भेज दीजिए, 4 पाई आर 200 अपॉन आर स्क्वायर। तो r क्यूब इक्वल्स टू 200 अपॉन 4 पाई, तो इसको काटिए 50 अपॉन पाई। ये किसकी वैल्यू आई, r क्यूब की, हमें वैल्यू चाहिए r की। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 अपॉन पाई, 3 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, r की। अब रेडियस हमारे पास आ गई है। अब इस रेडियस पे हमें प्रूव करना पड़ेगा कि जो सरफेस एरिया है वो क्या है, मिनिमम है। मिनिमम का मतलब आपके पास इसके डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं हम। ठीक है, ये साइड में लिख लीजिएगा, h इक्वल्स टू 100 अपॉन पाई आर, मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर हमें गिवन है, मतलब हमने कैलकुलेट किया इक्वेशन 1 से। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 d2s अपॉन डी आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर का क्या हो जाएगा, 4 पाई, और इसका क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 200 अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो फाइनली ये कितना हो गया, 4 पाई प्लस 400 अपॉन
आर क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, पुट r इक्वल्स टू 50 अपॉन पाई 1/3। तो पुट कर दीजिए, इसको ऐसे लिखेंगे d2s अपॉन dr स्क्वायर r इक्वल्स टू 50 अपॉन पाई 1/3। आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पुट करते हैं इसमें, तो 4 पाई प्लस 400 अपॉन आर क्यूब 1/3 और क्यूब का मतलब 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसको ऊपर ले जाइए तो 4 पाई प्लस 400 इंटू पाई अपॉन 50, तो 0 से 0 8 पाई, 8 और 12 कितना हो गया 12 पाई। 12 पॉजिटिव है, पाई भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0। सो एस विल बी ग्रेटर देन 0 में क्या होता है उल्टा, मिनिमम किस पर, एट आर इक्वल्स टू 50 अपॉन पाई 1/3। ठीक है, इस पर तो हमने प्रूव कर दिया कि सरफेस एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। अब डायमेंशन निकालनी है, तो ये आर की वैल्यू तो ये है आपके पास, हमें क्या चाहिए एच, तो एच निकाल लीजिए। एच क्या था हमारे पास 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर ये था, तो आर की वैल्यू पुट कर दीजिए 100 अपॉन पाई, आर की वैल्यू क्या है 50 अपॉन पाई पावर 1/3 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 100 अपॉन पाई इंटू 50 अपॉन पाई की पावर 2/3। इसे चाहे तो आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा मेन कंसेप्ट था कि मिनिमाइज सरफेस एरिया। तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चन में ध्यान रखना, आपको जिसको भी मिनिमम मैक्सिमम करना हो उसका फॉर्मूला सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। अब उसमें अगर 2 वेरिएबल आ रहे थे जैसे इसमें यहाँ पर, तो उसको एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्जन कैसे करेंगे, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड हमेशा रहेगी। दूसरी बात, इसमें एच आर वगैरह कुछ भी अजम्पशंस नहीं थे, तो ये आपको अपनी मर्जी से अज्यूम करना है। सबसे फर्स्ट लाइन ही सॉल्यूशन की अजम्पशंस की लिखनी है, लेट आर एच एल वगैरह जो भी है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर होगा। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये भी अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हम ना तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि ये मॉड्यूलस फंक्शन है, तो इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने का एक अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है वो देखते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए आप। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 6.5 का। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स प्लस टू -1। मॉडुलस होने की वजह से यहाँ पर ना तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इनको करने का एक अलग इजी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो देखिए हमें करना क्या है, हमें पता है कि मॉडुलस की वैल्यू हमेशा क्या रहती है पॉजिटिव। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, जैसे 2 है तो ये भी 2 होगा, -2 है तो ये भी क्या होगा 2 है। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी 0। ठीक है, और 0 कब आएगी, हमें याद है 11th क्लास में हमने डिस्कस किया था, मॉडुलस x + 2 को डिफाइन किया था। तो जो भी मोड के अंदर होता है उसको 0 पुट कर दो तो -2, तो ये -2 से कम पर, -2 के बराबर पर और -2 से बड़े पर अपनी वैल्यू चेंज करेगा। -2 से 1 का, -2 से छोटे का मतलब जैसे -4 रखो तो -4 + 2, तो -4 + 2 मतलब नेगेटिव नंबर आएगा, तो नेगेटिव का मतलब इस फंक्शन के आगे माइनस लगा दो। -2 पर 0 और -2 से ग्रेटर वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो उसके लिए 4 + 2 पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव का मतलब इसको आपको क्या लिखना है, एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये तो था हमारा 11th क्लास का कंसेप्ट। अब इसमें करना क्या है, हमें पता है we know that मॉड्यूलस x + 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा, x + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब हमें देखो -1 लाना है ना, तो हम इनइक्वलिटीज वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। दोनों तरफ 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी साइन यही रहेगा, तो दोनों तरफ 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -1 ग्रेटर देन -1। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इस पूरे फंक्शन देखो f(x) बन गया ना, ये क्या बन गया, एक तरह से क्या बन गया f(x)
इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -1 से बड़ी ही होगी। मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, -1। अब हमें चेक करना है कि सबसे मिनिमम वैल्यू -1 कब आएगी। तो देखो इधर -1 दिख रहा है, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू आने के लिए इस फंक्शन का 0 होना जरूरी है, तभी तो -1 बचेगा ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, द मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) विल बी when या at x plus 2 equals to 0। ये x plus 2 क्या होना चाहिए, 0। अब हमें पता है कि मॉडुलस x plus 2 equals to 0 है, तो इसका मतलब क्या आएगा आपके पास, x plus 2 equals to 0, और इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू मतलब 0 कब आएगी, जब ये क्या होगा, मॉडुलस x plus 2 0 होगा, और x plus 2 0 करने के लिए जो भी मॉडुलस के अंदर है उसकी वैल्यू किसके इक्वल पुट कर दीजिए, 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब -2 आ गया तो बस हमें पता है कि मिनिमम वैल्यू आएगी ना -2 पर, तब कितनी आएगी वो यहां लिख लेते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) एट x इक्वल्स टू -2। तो इसमें -2 पुट कर दो, -2 + 2 -1, तो 0 -1 दैट इज -1। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। किस पर आ जाएगी, एट x इक्वल्स टू -2। तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, पहले इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। एक बात और बताना भूल गया, इसमें क्वेश्चन है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो देखिए -1 से ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें ओनली क्या निकलेगी आपके पास, मिनिमम वैल्यू ही निकलेगी। अब हम बी क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका बी पार्ट क्या है, वो भी इसी तरह का है, f(x) इक्वल्स टू मॉड्यूलस x + 1 + 3। ठीक है, मैं इसकी वर्किंग पूरी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूं, इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सेम टू सेम वैसे ही करेंगे इसको भी, शॉर्ट में इसकी वर्किंग करके समझा रहा हूं मैं आपको। तो देखिए मॉड्यूलस x + 1 हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इधर माइनस लग रहा है तो माइनस लगा दो, तो माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अब +3 है तो दोनों तरफ +3 कर दो, तो +3 + 3। अब देखो ये बन गया हमारे पास फंक्शन f(x) < 3। इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू 3 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकती, तो 3 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3 है। तो वही इस मॉड्यूलस को 0 के इक्वल पुट कर दो, उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं ऐसे। सिमिलरली अब आपको बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो इसका सेकंड पार्ट को आप ट्राई कीजिएगा। आज का वीडियो हम यहीं ओवर कर रहे हैं। थैंक यू।